हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो मोबाइल और टैबलेट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और डीजी शक्ति में इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और जो डीजी शक्ति में रजिस्ट्रेशन करते समय बीच में एरर आ रहे हैं, आप लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछे, मेरे पुराने वीडियो पर कमेंट आए हैं कि सर वहां पर एरर आ रहा है, तो वो एरर के लिए आपको क्या करना है, उसके आगे आप कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज पूरा वीडियो मेरा इसी पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको कैसे मोबाइल और टैबलेट मिलेगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल और टैबलेट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोगों को किस किस स्टेप से होकर के गुजरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीजी शक्ति में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ई केवाईसी थ्रो मेरी पहचान पोर्टल, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है यूनिवर्सिटी बोर्ड, इस तरीके से यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज या प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी हो वो आप चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद में बोल रहा है कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो यहां पर आप कॉलेज का नाम चॉइस कर लेंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद में बोल रहा है इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर आप केयरफुली डालेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर यदि गलत हो जाएगा तो आप सर्च करेंगे तो आपको शो नहीं करेगा। तो यहां पर इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे जो कि आपको मार्कशीट से मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा, वहां पर इनरोलमेंट नंबर दिया होता है। इसके बाद इस कैप्चे को यहां पर डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद जब आप सर्च वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यदि ऐसा एरर दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देखिए लिखा है योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका डाटा वेरिफिकेशन में लगाया गया है, आपका डाटा वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर है, अभी आपको इंतजार करने की जरूरत है। यदि ऐसा शो हो रहा है तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद भी आप आगे देख लीजिए, यदि आप दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप दोबारा से इसी विंडो पर आ जाएंगे, यहां पर आप फिर से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी होगा वो चॉइस करेंगे, उसके बाद कॉलेज चॉइस करेंगे, फिर इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, उसके बाद में कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालकर आप जब सर्च करेंगे तो यहां पर यदि आपको ऐसी विंडो दिखाई दे रही है, यहां पर यदि आपको ये दिखाई दे रहा है कि वेरीफाई थ्रो द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, इस तरीके से यदि लिखा हुआ है तो आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। सबसे पहले ऊपर आपसे बोल रहा है मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट कर लेना है। ओटीपी जनरेट करने के बाद आप ओटीपी केयरफुली डालेंगे। इसके बाद में गिव नेम, मतलब आप जो नाम है आपका वो आप नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में जेंडर चॉइस कर लेंगे। जेंडर चॉइस करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना है, और डेट ऑफ बर्थ चॉइस करने के बाद आता है पर्सनल मैसेज। यहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है कि पर्सनल मैसेज में क्या डालना है। तो पर्सनल मैसेज में आपको डालना है कि मतलब आप किस क्लास में हैं, तो आई एम इन क्लास, मान लीजिए बीए बीएससी या जिस भी क्लास में है उस क्लास में है, प्लीज गिव मी टैबलेट, प्लीज गिव मी मोबाइल, इस तरीके से आपको यहां पर मैसेज डाल देना है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। यहां पर आपसे बोल रहा है यूजर नेम, तो आप कोई अपना यूजर नेम बना लीजिएगा जो आपको याद रखने की जरूरत है, जो पहले यूज ना किया गया हो। जब आप यूजर नेम डालेंगे तो आपको वहां पर शो करने लगेगा। उसके बाद में आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहां पर पासवर्ड के लिए दो बॉक्स दे रहा है, तो ऊपर वाले बॉक्स में जो पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आपको नीचे वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा दे रहा है, इस कैप्चा को इसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पर बोल रहा है कि लेस करना है, 11 में 4 लेस होंगे कितने बचेंगे, इस तरीके से यहां पर कैप्चा आप भर दीजिएगा। उसके बाद यहां नीचे आपको आई कंसेंट टर्म एंड कंडीशन दे रहा है, तो यहां पर आप टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आप साइन अप वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो जब आप साइन अप वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको एक्सेप्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप एक्सेप्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहां पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहां मोबाइल पर
आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आई एग्री में टिक कर देंगे और फिर यहाँ पर वैसे ही कैप्चा डालकर नीचे जो आपको एक बटन दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की बटन है, वेरीफाई थ्रू eKYC, इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपके आधार वाले नंबर पर, जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूं, तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। और स्टूडेंट को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट की हेल्प के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है और मैं स्कॉलरशिप में भी और जो भी फॉर्म आते हैं उसमें भी मैं टेक्निकल में स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूं। तो यहां पर आप ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे गया होगा, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर सक्सेस का मैसेज आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यदि सक्सेस का मैसेज आता है तो यदि सक्सेस का मैसेज आता है तो आप इसको दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर आप, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी चॉइस करेंगे, उसके बाद कॉलेज चॉइस करेंगे, इनरोलमेंट नंबर चॉइस करेंगे और इनरोलमेंट नंबर डालकर आप कैप्चा डालेंगे और सर्च वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सर्च वाली बटन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर लिखा होगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हैं और उसके नीचे वेरीफाइड की डेट भी आपको दे रहा होगा। यदि ऐसा दे रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये एरर दिखाई दे रहा है जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं कि यहां पर आपसे बोल रहा है कि कॉलेज में आपका नाम और जो आपने डिटेल डाली है, मतलब आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, क्योंकि यहां पर आपका आधार की डिटेल ही ले रहा है। तो आधार की डिटेल और आपके कॉलेज में जो मार्कशीट की डिटेल है वो सेम होनी चाहिए। आपने कॉलेज में जो एडमिशन करते समय नाम दिया है वो नाम और आपके आधार में दोनों में सेम नाम होना चाहिए। यदि डिफरेंट है या कॉलेज ने बाय मिस्टेक वहां पर डिफरेंट फीड कर दिया है तो आप यहां पर ये एरर देखने को पाएंगे। और यदि ये आपको एरर दिखाई दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, कॉलेज में आप अपडेट करा देंगे। जब आप कॉलेज में बताएंगे, इसकी एप्लीकेशन देंगे तो कॉलेज में डिटेल जब अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन यदि कॉलेज के मिस्टेक से हुआ होगा तो कॉलेज अपडेट करेगा। यदि आपने ही एडमिशन कराते समय गलत डिटेल दे दिया है तो उस समय कॉलेज अपडेट नहीं करेगा। हो सकता है कि कॉलेज अपडेट कर दे, वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से डील कर पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि आपने डिटेल में जैसे एडमिशन कराते समय सही डिटेल दिया और कॉलेज ने जब इसके लिए फीडिंग किया वो गलत कर दिया तो कॉलेज अपडेट कर देगा। उसके बाद जब आप अपडेट करा देंगे तो आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस करना है, जैसा कि मैंने बताया, और फिर सक्सेसफुल आता है तो ओके। और यदि आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर फेल का मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए, पूरा आप वीडियो ध्यान से देखिए। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आपको जो जो मैंने बताया है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा एरर कब आ रहा है और उसके लिए क्या करना है। तो यहां पर यदि फेल का मैसेज आ जाता है तब आप कॉलेज में संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे सर डिटेल मेरी मिसमैच हो रही है, मैसेज फेल का आ रहा है, तो वहां से आप सही करवाएंगे। उसके बाद दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी यदि टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।